अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम सुनेंगे एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी। गंगापुर गांव में एक घर के आंगन में एक बकरी चमेली अपने घर में आराम से सो रही थी। उसके बच्चे भूख की वजह से जाग गए और उन्होंने अपनी माँ को जगाना शुरू कर दिया। वे बार बार आवाज लगाने लगे, अम्मी हमें भूख लगी है, उठो। चमेली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसे इतनी सुबह जगा दिया गया है और उसकी नींद खराब कर दी गई है। उसने बच्चों को सोने की जिद की, लेकिन बच्चे जिद पर अड़े रहे क्योंकि उन्होंने पिछली रात भी कुछ नहीं खाया था। आखिरकार चमेली को मजबूरी में उठना पड़ा। वो बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ये बच्चे तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। जब उसने बच्चों से पूछा, कल जो खाना लाया था वो कहाँ गया, तो बच्चों ने जवाब दिया, हम खा चुके हैं। ये सुनकर चमेली को गुस्सा आया और बोली, तुम लोगों के पेट तो जैसे कुएं हैं, जितना लाती हूँ सब खत्म कर देते हो। आखिरकार चमेली मजबूर होकर खेत की ओर खाने की तलाश में निकल पड़ी। वो सोचती जा रही थी, इन बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। इन्हें क्या पता खाना लाने में कितनी मेहनत लगती है। चमेली एक सुस्त और कामचोर बकरी थी। उसे दिन भर सिर्फ सोना पसंद था। पिछली बार जैसे तैसे जंगल से खाना मिल गया था, मगर अब वहां के जानवर उसे कुछ देने को तैयार नहीं थे। वो सोचने लगी, अब कहाँ से खाना लाऊं? उसी समय उसे दूर एक बड़ा सा बाग नजर आया जहां बहुत सारे फलों के पेड़ थे। वो खुश हो गई और बोली, चलो यहीं से कुछ फल ले लेती हूँ। जैसे ही वो फल तोड़ने लगी, एक बैल ने उसे रोक लिया। बैल ने कहा, ये फल खैरात में नहीं मिलते, अगर फल चाहिए तो कीमत देनी पड़ेगी। चमेली के पास पैसे नहीं थे। उसने बैल से रहम की अपील की और अपनी हालत बताई। बैल को उस पर तरस आया और कहा, अगर तुम रोज बाग को पानी दो और उसकी रखवाली करो तो मैं तुम्हें रोज खाना दूंगा। मगर चमेली ने काम करने से इनकार कर दिया और वहां से चली गई। आगे जाकर उसके पैरों में दर्द होने लगा। वो थक चुकी थी और कहने लगी, थोड़ी सी खाने की चीज के लिए इतना चलना पड़ता है। उसी समय उसे दूर एक इंसान का घर नजर आया, जहां दो बकरियां आंगन में घास खा रही थीं। चमेली ने सोचा, ये मेरी ही जात की बकरियां होंगी, ये जरूर कुछ खाने को देंगी। वो उनके पास पहुंची, मगर वहां भी उसे साफ इनकार मिला। इन बकरियों को रोज अपने मालिक को दूध देना पड़ता था, तभी जाकर उन्हें खाना मिलता था। इतने में घर का मालिक आया जिसका नाम हरिया था। उसने चमेली से पूछा, तुम कहाँ से आई हो? चमेली ने जवाब दिया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे खाने की जरूरत है। हरिया ने भी एक शर्त रखी, अगर तुम दूध दोगी तो रोज अच्छा खाना दूंगा। लेकिन चमेली ने मना कर दिया और वहां से भी निकल गई। थोड़ी दूर जाकर चमेली को एक खेत दिखा जो खाली था, लेकिन वहां बहुत सारी फसलें उगी हुई थीं। चमेली ने सोचा, यहाँ तो मुफ्त का खाना मिल जाएगा। उसने मौके का फायदा उठाया, खूब पेट भरकर खाया और अपने बच्चों के लिए भी बहुत सी फसल तोड़ ली। खाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे सो गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक चमन आया। उसने देखा कि उसकी फसल को किसी ने नुकसान पहुंचाया है। वो गुस्से में आकर चमेली को पेड़ से बांध देता है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाता है। चमेली रहम की भीख मांगती है, मगर चमन का दिल नहीं पसीजता। वो घर के अंदर चला जाता है और चमेली 3 दिन तक भूखी प्यासी बंधी रहती है। उधर चमेली के बच्चे घर में बैठे अपनी माँ का इंतजार करते हैं और सोचते हैं, माँ शायद फिर सो गई है। वो कितनी सुस्त और कामचोर है, शायद उसे हमारी परवाह नहीं, मगर हमें उसकी चिंता है। चलो हम उसे ढूंढने निकलते हैं। इधर चमेली बहुत कमजोर हो चुकी थी। रात को एक चूहा उसके पास आता है, जो उसे पहचान लेता है। चमेली उससे विनती करती है, मेरे बच्चों की हालत बहुत खराब है, मुझे आज़ाद कर दो। पहले तो चूहा मना करता है, लेकिन जब चमेली उसे गणपति बप्पा का वास्ता देती है, तो वो रस्सी काटकर चमेली को आज़ाद कर देता है। चमेली तुरंत अपने बच्चों के लिए खाना लेकर घर पहुंचती है, मगर बच्चे गायब होते हैं। वो घबरा जाती है और उनकी तलाश में निकल पड़ती है। कई घंटों बाद वो दोबारा उस बैल के पास पहुंचती है जो बगीचे का मालिक था। बैल बताता है, बच्चे 2 दिन पहले मेरे पास आए थे और अपनी माँ के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन जब बैल ने उन्हें बताया कि उनकी माँ एक कामचोर बकरी है, चमेली रोती हुई अपने बच्चों की तलाश में हर तरफ भटकती है और आखिरकार हरिया के घर पहुंचती है।
हरिया उसे पहचान लेता है और पूछता है, क्या तुम फिर चोरी करने आई हो? चमेली बताती है कि वो केवल अपने बच्चों को ढूंढने आई है। हरिया कहता है कि तीनों बच्चे उसके पास आए थे, वे भूखे प्यासे थे। उसने उन्हें खाना खिलाया और बताया कि वे अपनी माँ को ढूंढने निकले, लेकिन एक शेर ने उन्हें पकड़ लिया। ये सुनकर चमेली के होश उड़ जाते हैं। वो रोती है और कहती है, मेरे बच्चों की मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की। अगर उस दिन मैंने बैल या हरिया की बात मान ली होती, तो आज मेरे बच्चे जिंदा होते। वो पछताते हुए फिर से चमन के खेत में लौटती है और कहती है, मुझे दोबारा उस पेड़ से बांध दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। चमन हैरान रह जाता है, लेकिन जब वो चमेली की सच्चाई और पश्चाताप सुनता है, तो उसका दिल पसीज जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता। चमेली कहती है, अगर तुम मुझे सजा नहीं दोगे, तो मैं खुद ही कहीं जाकर मर जाऊंगी। इतने में पीछे से बच्चों की आवाज आती है। चमेली मुड़कर देखती है, तो उसके तीनों बच्चे जिंदा उसके सामने खड़े होते हैं। वो खुशी से पागल हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। बच्चों को बचाने वाला वही चूहा बताता है कि जब उसे पता चला कि बच्चों को शेर ने घेर लिया है, तो वो तुरंत वहां पहुंचा और शेर को डराकर बच्चों को बचा लाया। चमेली हरिया से कहती है कि अब वो हमेशा उसके खेत में मेहनत करेगी और अपने बच्चों के साथ रहेगी। हरिया मुस्कुराते हुए कहता है, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। चमेली के बच्चे भी खुश होते हैं कि उनकी माँ को अब मेहनत की अहमियत समझ में आ गई है। उस दिन के बाद से चमेली और उसके बच्चे हरिया के खेत में मेहनत से काम करते हैं और Hey खुशी-खुशी there, अपनी जिंदगी बिताते subscribe हैं। to my channel अगर आपको ये and कहानी also press पसंद this आई हो, bell तो icon. हमारा चैनल इस्लामिक स्टोरीज फॉर किड्स लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।